ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र में नगर निगम के घटिया निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां सड़क किनारे बनाई गई एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर नीचे हाथ ठेला लगा रहे 3 लोग मलबे में दब गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं दीवार के भारी मलबे के नीचे काफी देर तक दबी रही एक महिला को जब तक बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। बताया जा रहा है कि दीवार महज 2 महीने पहले ही नगर निगम द्वारा बनवाई जा रही थी। इतनी जल्दी दीवार का इस तरह ढह जाना निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और इसमें हुए भ्रष्टाचार की ओर साफ इशारा करता है। सड़क किनारे रोजी रोटी कमाने के लिए हाथ ठेला लगाने वाले निर्दोष लोग इस लापरवाही का शिकार बन गए। घटना की खबर मिलते ही युवा समाज सेवी एवं जनसेवक आनंद शर्मा ने मौके का जायजा लिया और जिला प्रशासन व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत व लापरवाही से हुई हत्या है। 2 महीने पहले बनी दीवार का गिरना ये साबित करता है कि जनता के पैसों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी कीमत आज एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अनंत शर्मा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस घटिया निर्माण के दोषी ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर तत्काल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को तुरंत उचित आर्थिक मुआवजा देने और अस्पताल में भर्ती घायलों का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने की मांग की है। फिलहाल कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भैया, आज आप अस्पताल भी गए थे और ये नाके पर भी गए थे, क्या मामला है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना आज अपनी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हुई है और 3 लोग उसमें घायल हुए हैं, जिसमें एक हमारी बहन थी जिसकी मृत्यु हो गई और 2 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत ही गंभीरता का विषय है कि प्रशासन इसमें मौन है और प्रशासन ने एक बहुत अच्छा एहसान भी इन लोगों पर कर दिया है कि 10-10 हज़ार रुपये का इनको मुआवजा दे दिया है। तो क्या आदमी की जान की कीमत क्या 10 हज़ार रुपये ही है? और रही बात अस्पताल की, आप अगर देखें तो 2 लोग जो वहाँ पर भर्ती हैं उसमें से एक व्यक्ति की इनने पैर काटने की बोल दिया है परिजनों से कि इस व्यक्ति का पैर काटा जाएगा। लेकिन अगर वस्कुलर सर्जन अगर हमारे ग्वालियर में आज उपस्थित होते या फिर इस मरीज को ये लोग दिल्ली में रेफर कर देते तो शायद इस व्यक्ति का पैर ना काटा जाए, क्योंकि अगर वस्कुलर सर्जन इसका इलाज करते तो इसका पैर काटने की स्थिति नहीं बनती। इसके कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? दीवार गिरी, उसके नीचे एक व्यक्ति जो सभापति द्वारा जो है निर्माण कराया जा रहा था इस जो दीवार का, और इस तरह से गिरना कहीं ना कहीं क्या लगता है? देखिए साहब, भ्रष्टाचार ग्वालियर में चरम सीमा पर चल चुका है। ये आप देख ही रहे हैं, आप सभी लोगों को, हम सबको ये चीज़ें पता है कि भ्रष्टाचारी हो चुकी है। प्रशासन केवल जांच के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं कि जांच की जाएगी, जांच की जाएगी। जांच तो कभी होती हुई आप और हमको कभी दिखती नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि ऐसी घटना हुई है और 3 लोग उसमें घायल हुए। जांच तो चेतकपुरी में जो 10 दिन में 10 घंटे हुई थी उसमें भी जांच हुई थी, उसमें भी जांच हो रही है और आए दिन जो भी घटनाएं हो रही है उस पर जांच ही तो होती है। प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे CMHO हो, सब लोग जांच के नाम ले लेते हैं कि जांच की जाएगी और जांच के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है? 0, कोई रिजल्ट नहीं। अभी आप परिजनों से मिलकर आए हैं, क्या पीड़ा बताइए? साहब, परिजन बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा है उन लोगों को। लेकिन बस यही है कि मैंने तो अभी CMHO साहब को भी कॉल किया, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। और बहुत शर्म की बात है कि आप इतने बड़े पद पर बैठकर आप उन लोगों से उपचार के लिए आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे। अगर आज CMHO साहब चाहें या फिर अधीक्षक जी चाहें JH के, तो उस व्यक्ति को दिल्ली रेफर करके उसका इलाज अच्छा किया जा सकता है और उसको पैर कटने से बचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक प्रशासन उस चीज़ में मौन बैठा हुआ है। अभी आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? और आप क्या? मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति है जिसका पैर कटने की इन लोगों ने कल बोल दिया है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को दिल्ली के लिए रेफर किया जाए। वस्कुलर सर्जन को वहाँ पर उस व्यक्ति को दिखाया जाए जिससे उसकी अच्छा इलाज हो पाए और अपन उसको पैर कटने से बचाएं। प्रदेश के 2 मंत्री, कद्दावर मंत्री जो ग्वालियर से आते हैं और उनकी चुप्पी और जिस हिसाब से जो आज ग्वालियर की स्थिति है, क्या लगता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बुरी हालत है? देखिए साहब, ग्वालियर की स्थिति बहुत दर्दनाक हो चुकी है, ये सभी के सामने है ये स्थिति। और रही बात नेताओं की, तो वो तो मौन है ही, वो तो केवल चुनाव के समय अपने सामने आते हैं और आपका और हमारा स्वागत करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दीवार का जो निर्माण 12 दिन पूर्व हुआ था। क्या कागज के टुकड़ों से इस दीवार का निर्माण हुआ था जो 12 दिन में गिर गई? सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, पहले तो ये दीवार जो बन रही थी, इस पे पहले तो लोगों को सर्वे करना चाहिए था कि इस पे कैसे क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है।
वो चीज़ का कोई सर्च हुआ नहीं, किसी लोगों ने उस पर विषय पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये दीवार अच्छी बन रही है कि बेकार बन रही है, कि आगे चल के अगर ये गिरेगी तो इसका क्या परिणाम होगा। यही तो भ्रष्टाचार है। इससे पूर्व में भी निगम द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है वो भी 10 दिन में उखड़ जाती है, आज 12 दिन बाद ये दीवार उखड़ गई। आगे क्या माने कि निगम बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है या निर्माण कार्य के नाम पर ये जनता के साथ में? देखिए साहब, प्रशासन और सरकारें टोटली फेल काम कर रही हैं। चाहे सड़क की बात करें, चाहे अपन जल भराव की स्थिति की बात करें, किसी भी उस पर काम नहीं हो रहा। आज आप सड़कों की बात करें तो 4 दिन पुरानी बनी हुई सड़क, उस पर गड्ढे होने लगते हैं, वो सड़कें टूट जाती हैं, धंस जाती हैं। अभी तो ग्वालियर में बरसात अच्छे से शुरू ही नहीं हुई, आगे चल के बरसात होगी तो फिर अपन को वो स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पीड़ितों की FIR लंबी क्यों खींच